में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करना चाहता हूं। राजपूत जी, तो अब तो स्पष्ट है कि एसआईआर की प्रक्रिया जायज है, वैध है, कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर अब स्वीकार्यता की मुहर है। आपका मुद्दा खत्म। मुद्दे कोई खत्म नहीं होते हैं ब्रजेश जी। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने जो कहा हम उसका स्वागत करते हैं और उसके हम अंदर भी जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है उस पर तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, जितने जो मतदाता मतदान नहीं कर पाए, जो अवैध मतदाता आपने कहे हैं, उनकी लिस्ट हमें 4 हफ्ते में दीजिए। उनका बताइए कि आपने किस कारण से जो है वोट काटा है। तो अब हमें यह पूछना है, अगर वो 4 करोड़ मतदाता मत देने के लिए वैध हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को क्या वो सजा मिलेगी जिस सजा का वो सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग को क्या वो सजा मिलेगी जिस सजा का वो मुस्तहक है? अगर सारे के सारे जो 4 करोड़ वोट कटे हैं लगभग, वो क्लियर हो जाते हैं, ये हो जाता है कि वो अप्रवासी नहीं है, अवैध अप्रवासी नहीं है, ये क्लियर हो जाता है कि वो घुसपैठिए नहीं है, ये क्लियर हो जाता है कि वो भारत देश के नागरिक हैं, ये क्लियर हो जाता है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर उनके साथ बेईमानियां की गई हैं, प्रक्रिया तो चालू है। और आज जो निर्णय है वो सारा का सारा बिहार सेंट्रिक निर्णय है। आने वाले समय में अन्य चीजों पर भी निर्णय आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी, उसका इकोसिस्टम और चुनाव आयोग इस चीज पर पहली उस पर कूद क्यों रहा है? दूसरी बात, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक भी अवैध मतदाता जुड़ना नहीं चाहिए और एक भी वैध मतदाता कटना नहीं चाहिए। सर बुआ की मूंछ होंगी तब तो फूफा कहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास तो 27 लाख बुआएं हैं। कहां हैं? क्या बंगाल में है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट रखे हैं? कहा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपकी कोई तर्क को स्वीकारता नहीं। देखिए, फिर मैं आपसे बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत छुपाइए भारतीय जनता पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत छुपाइए। ये बिहार सेंट्रिक निर्णय है, बिहार के उस पे है। अभी आप बहुत ज्यादा लोगों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। सर, शुतुरमुर्गी सोच से कब तक आप लोग चलेंगे? आपको कोई चीज दिखाई जा रही है, आंख खोल के जबरदस्ती कहा जा रहा है भैया देख तो लो आईना जी। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखना नहीं चाहते हो? हमने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का, मैंने कहा ना, अब मान लो कि ये मुद्दा खत्म हो गया। ये ब्रजेश जी, आपके कहने से अगर मुद्दा खत्म हो जाता है या मेरे कहने से मुद्दा शुरू हो जाता है, तब तो बात ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। हमने तो कहा ना, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस अंधी गली में दौड़ रही हो? ये आपकी अपनी सोच है। कांग्रेस को अगर आप अंधी गली में दौड़ाना की बात करते हैं तो ये आपकी अपनी सोच है। कांग्रेस ने अंधी गली में ही, आपके अनुसार तो अंधी गली में ही दौड़ करके देश को आजाद कराया है। आज की डेट में जो मुख्य प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब, आजादी की कमाई खाओगे? सुनिए ना सर, आप हमें बताइए, जो 19 लाख वोट डुप्लीकेट या ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के साथ पाए गए थे, वो क्या गलत थे? ये सुप्रीम कोर्ट में आपने तर्क को दिया? महादेव नहीं, वो ये तर्क, ये तो हम गए नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो फिर जाइए, फिर वही बात है। अब तो सबकी पिटीशन खारिज होगी। हमने सीधा आरोप लगाया है, चुनाव आयोग जाए ना हमारे खिलाफ। चुनाव आयोग ने धमकी दी थी हमें, ज्ञानेश गुप्ता ने तो धमकी दी थी कि राहुल गांधी जी 7 दिन में एफिडेविट दें या माफी मांगे, नहीं तो क्या आपकी पार्टी की बोलती बंद कर दी कोर्ट के ऑर्डर में। अरे ये तो ऐसा, हमारी पार्टी की बोलती, अब तो ये ढिठाई वाली बात है। हमारी पार्टी की बोलती चुनाव आयोग क्या बंद करेगा? हमारी पार्टी की बोलती तो अंग्रेज नहीं बंद कर पाए। जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, आदेश जनता के साथ रहेंगे। आदेश तो सबको, देखिए, देश में सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या देश का कोई भी नागरिक हो, उसे स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो सहमति के साथ स्वीकारे, काबिल मित्र, चाहे मैं असहमति के साथ स्वीकार। हीरो वाजपेयी आपके काबिल मित्र।